ये आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में आया है। आप खुद जब देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा है ये सवाल इस तरीके से करना। एक तावे की पानी की 90 बोतलें खरीदता है और तावे की 40 बोतलों को 12% के लाभ पर और 50 बोतलों को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि उन सभी को 16% के समान लाभ पर बेचता तो उसे 50 रुपए कम मिलते। वाह। अब आप देखो, जरा ध्यान से देखना। आपने पहले 40 बोतलें खरीदी, बेची, 40 बोतलें 90 का कौन सा हिस्सा है? तो आपने कहा 4/9 हिस्से को आपने 12% के लाभ पर बेचा है। बेचा है गुरु। और बचे हुए 5/9 हिस्से को आपने 20% लाभ पर बेचा है। मैंने कहा 12 चौक 48 और 20 पंजे 100, ये 148/9 आ गया। 148/9% का ओवरऑल लाभ है आपको। अगर सवाल में ये पूछता ओवरऑल लाभ कितने का, तो मैं बता देता 148/9। देखना भाई, गलत तो नहीं किया। 4/9 वस्तुएं 12% के लाभ पे और 5/9 वस्तुएं 20% के लाभ पे, तो 12 चौक 48 और 20 पंजे 100, यानी 148/9। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, इन्होंने कहा है कि अगर मैं 16% के लाभ पर बेचता सारी वस्तुओं को 16%, तो डिफरेंस कितना आता? जरा मुझे बताना, डिफरेंस कितना आता? 4/9, 16 में 144, 4/9, और उस 4/9% की वैल्यू सवाल में 50 रुपए दे रखी। तो मैं इतना समझ गया कि जो टोटल वैल्यू है वो 9 का मल्टीपल तो होगी, क्योंकि 9 उधर जाएगा, तो ये तो नहीं होगा उत्तर, ये भी नहीं होगा उत्तर, 7 5 12 ये भी नहीं होगा, एक ही होगा। जो मैंने पीछे आपको यही सेम चीज बताई कि जब ये 3 इधर जाएगा तो 3 का मल्टीपल होगा। अब मुझे मालूम है जब ये 9 इधर जाएगा तो 9 का मल्टीपल होगा। अच्छा, एक बच्चा सोच रहा है कि डायरेक्ट 9 का मल्टीपल कर देते, क्या 90 बोतलें थी? तो वो बात नहीं बनती। वो जरूरी नहीं था कि 90 बोतलों का 9 का मल्टीपल आए। क्यों बता रहा हूं? जैसे यहाँ पे 12 की जगह मान लो तो ये 3 से कट जाता, फॉर एग्जाम्पल 3 से कट सकता था, दोनों संख्याएं मिलके तो 3 से कट ही सकती थी। कट जाती तो केवल नीचे 3 रह जाता। तो नीचे पता लगाना जरूरी था कि नीचे बच कितना रहा है। अगर ये नहीं पता चलेगा कि नीचे कितना बच रहा है तो मुश्किल होगी।